प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, पहली बार मेरे सभी भाई बहनों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, पहली बार अन्य भाषा में प्रचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ है इसमें। दो पार्ट प्रभु ने मुझे दिए इसके, जिनके पास अन्य भाषा है और जिनके पास नहीं है। क्या अन्य भाषा है? क्या परमेश्वर उन्हीं की सुनेगा? जिनके पास अन्य भाषा नहीं है तो क्या परमेश्वर उनका नहीं है? सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई और परमेश्वर से परमिशन लेकर आपके सम्मुख अन्य भाषा में प्रचार। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश सब तेरा आपने सौंपता हूँ। तूने मुझे हिम्मत दी, परमिशन दी, इस सबसे बड़े पिता परमेश्वर एक प्रकाशन का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो अन्य भाषा है पिता परमेश्वर, आज आपने जो मुझे बताया है ये लोग सुने और आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। बिल्कुल मेरे से तो दुविधा है, दुविधा होती है कि अन्य भाषा होना जरूरी है। अगर नहीं होगी, मेरे पास नहीं है, तो क्या प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैंने परमेश्वर से 2019 में मांगा, लेकिन प्रभु ने मुझसे वरदान दिया भविष्यवाणी का, और प्रभु ने मना कर दिया अन्य भाषा के लिए। लेकिन बीते दिनों में एक दर्शन मुझे आया था, वो मुझे याद दिलाया, और शायद बीते दिनों में अचानक से एक बार मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलने की परमेश्वर ने वरदान दिया, लेकिन वो रुक गया। और उस सफर में यही दिखाया कि लाइव प्रार्थना में मेरे मुंह से अन्य भाषा निकली। तो हो सकता है कभी भी लाइव प्रार्थना में परमेश्वर मुझे वरदान से नवाज देगा। लेकिन लेकिन सुनो, अगर अन्य भाषा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसपे अन्य भाषा की प्रचार नहीं है, तो क्या वो गलत है? आज मैं वही बताऊंगा। जो लोग ये सोचते हैं ना, उदास नहीं होना है आपको, परेशान नहीं होना कि अन्य भाषा पे ही प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। ये वरदान है परमेश्वर का। और एक चीज कहना चाहता हूं सिर्फ, मेरे से तो जो इस पवित्र बाइबल में लिखा है ना, उसका सम्मान करना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आप हो सकता है कुछ ऐसे सोच हो आपकी कि भाई अन्य भाषा होती नहीं, ये नहीं कहना आपको। अगर जो चीज आपको समझ नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, मुंह से मत अपशब्द मत करो, क्योंकि हर एक वरदान पवित्र आत्मा का है। और वरदानों को तुझ जाना, पवित्र आत्मा को तुझ जाना। मैंने अन्य भाषा में कभी प्रचार नहीं करा, लेकिन मैंने इसको कभी तुझ भी नहीं जाना। कभी ये नहीं करा अरे ये तो होती नहीं, तो मन गढ़ दे, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बस इसका रियलिटी थी कि प्रभु क्या है। लेकिन जब परमेश्वर मुझे खुद दर्शन देके कहा है, तो यानी कि ये है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें विश्वास नहीं होता, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इसे उस नजर से देखना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ये हम परमेश्वर से लड़ते हैं। कि वरदान, जो वरदान होते हैं ना, वो ऊपर से ही आते हैं मेरे से तो। और यहाँ पे वरदानों के बारे में लिखा है, अन्य भाषा या अपनी भाषा नहीं लिखा। अब कोई सोचता है अरे ये तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। हालेलुया। अब देखो, भविष्यवाणी भी तो परमेश्वर के वरदान है। क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है? अपने आप नहीं करेगा ना, और वो पूरी होता है। तो प्रभु की ओर से जो वरदान है, पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है, तो उसका सम्मान करें। अगर वो वरदान आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ मत बोले, सिर्फ प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे ये वरदान समझ नहीं आता, इसका मुझे बता, इसकी मीनिंग बता। मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ साफ साफ बता देगा। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यानी कि जिनके पास, वो ये सोचते हैं, है ना, पवित्र आत्मा वाले यही सोचेंगे ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो हमें उसका आदर करना है, सम्मान करना है। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो उदास नहीं होना है। मैं आपको वो कह रहा हूँ ना, दो पार्ट है इसके। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अन्य भाषा वाला परमेश्वर है और जिस पे नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वो अन्य भाषा बुरा नहीं कहते, लेकिन वो उन पे वरदान नहीं, यानी कि वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो परमेश्वर हर किसी का प्रकाश एक जैसा नहीं देता है। हालेलुया। मैं पर एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी तक प्रभु ने मुझे अन्य भाषा नहीं दी, तो परमेश्वर सारे काम कर रहा है ना। तो ऐसा बहुत सारी टीचिंग है, बहुत सारे ऐसे बाइबल स्टडी है जहाँ पे बहुत ज्ञान है परमेश्वर का, लेकिन अन्य भाषा नहीं। क्या परमेश्वर की नहीं सुन रहा? परमेश्वर सबकी सुनता मेरे से तो। वो पवित्र आत्मा का दान है, आपको दे ना दे। अगर आपको नहीं दे रहा पवित्र अन्य भाषा, पवित्र आत्मा मिल गया ना, बहुत है। प्रार्थना करने आ गई, बहुत है। आप अपनी भाषा में प्रार्थना करो, आप मन में प्रार्थना करो, फिर भी परमेश्वर सुनेगा। जो अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं उनकी भी सुनता है, और जो अपनी भाषा से प्रार्थना करते हैं उनकी भी सुनता है। हालेलुया। ये एक वरदान है। वरदान को लेना अच्छी बात है। कभी कभी हम मांगते हैं, हमें नहीं मिलता, कभी कभी परमेश्वर हमें दे देता है, प्रभु के दासों के द्वारा देता है। हालेलुया। तो आज अन्य जो लोग चाह रहे हैं अन्य भाषा के लिए, प्रभु उनको भी दान देगा। हालेलुया। अभी तक मैंने इस पर प्रचार नहीं करा है, प्रार्थना करी है। प्रार्थना करता हूं मैं, जब से प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, शायद आपको याद होगा। लेकिन आज प्रभु ने प्रचार बोला है। आइए वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना आज सबके डाउट क्लियर करना, और आज का वचन सबके जीवन में आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सुनना।
एक एक वर्ड को प्लान निकालूंगा। वचन है प्रेरित काम 2 अध्याय, उसका पहले से। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा गंज जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के से जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। साफ शब्दों में बाइबल हमें कहती है अन्य अन्य भाषा। वहां ये नहीं लिखा अपनी अपनी भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा अगर मुझे मुझे कोई वरदान देगा ना, तो ये नहीं देगा कि मैं बैठे बैठे इंग्लिश बोलने लगूँ या फारसी बोलने लगूँ, तो वो कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर मुझे उनकी भाषा क्यों देगा? मुझे सीखना अलग है। देखो संसारिक भाषा है, हम सीख सकते हैं, हमें हिंदी, इंग्लिश, मलयालम जो हमें आती है, लेकिन प्रभु हमें वो वरदान देगा जो आत्मिक को, जो स्वर्ग के हो। समझ रहे हो? स्वर्ग से जो वरदान मिलेगा, हेवनली जो गिफ्ट होते हैं वो हमें देगा। मैं क्यों मांगूंगा प्रभु मुझे दुनिया की सारी भाषा आ जाए? मैं क्यों मांगूंगा? उससे क्या? मैं मांगू प्रभु तेरी भाषा आ जाए, हालेलुया। या मैं अपनी भाषा से प्रार्थना करूं, मुझे सही है। परमेश्वर की भाषा अन्य भाषा भी है, भविष्यवाणी भी है, हालेलुया। प्रार्थना करना भी परमेश्वर की भाषा है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये भी परमेश्वर की भाषा कि हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो अन्य भाषा कोई संसारिक भाषा नहीं है, ये स्वर्ग की भाषा है। इसका आदर करो। तो यहां लिखा है, और कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। तो पवित्र आत्मा क्या चीज देगा? जो स्वर्ग के गिफ्ट हो, जो परमेश्वर की देन हो। जैसे भविष्यवाणी कहाँ की है? इंडिया की, मतलब इंडिया की धरती को तो नहीं है। भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, ऊपर से हर एक वरदान आता है। हालेलुया। आगे जाएंगे, आपको और डीपली में बताता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत गहरा है, और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि आपको समझ आ सके, जिससे कि आप हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, पहले से पढ़ेंगे। देखो टाइटल लिखा हुआ है आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान है। इंग्लिश आना कोई आत्मिक वरदान नहीं है, ये तो नॉलेज है ना। मलयालम आना, उर्दू आना, ये एक आत्मिक वरदान नहीं है मेरे भाई। आत्मिक वरदान अन्य भाषा है, भविष्यवाणी करना, है ना। परमेश्वर के आत्मिक वरदान है, जो हीलिंग होती है ना, अनॉइंटिंग होती है, जो परमेश्वर के आत्मिक वरदान है, उसको पवित्र आत्मा हम पे डालता है ना। और पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको बुद्धि ज्ञान दे सकता है, आपको पढ़ाई लिखाई में आगे कर सकता है। वो आपका हुनर हो गया, वो आपका टैलेंट हो गया। लेकिन आत्मिक वरदान बहुत अलग है। हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो मानते हैं अन्य भाषा के लिए उनको प्रभु आज देगा, और जो नहीं मानते ना, वो अपशब्द नहीं बोले, यानी कि तुच्छ नहीं जाने, चुपचाप बैठ रहे। अगर आपको समझ आता ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ रहे हो आप? हमें परमेश्वर के वरदानों में कभी भी इंटरवेंट नहीं करना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 पहले से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए चलते थे, वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता यीशु प्रभु है। हालेलुया। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब आत्मा, पवित्र आत्मा हमें गाइड मिलता है, तब हम उस वरदान को चाह सकते हैं, पा सकते हैं, समझ सकते हैं। मिले ना मिले, लेकिन हम उसका आदर तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत वरदान है जो इंसान को नहीं देता प्रभु। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रेम देता है। मैंने भविष्यवाणी नहीं मांगी थी, मैंने अन्य भाषा मांगी, लेकिन प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी दी। मैंने दर्शन का दान नहीं मांगा था, 2022 में प्रभु ने दर्शन का दान दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप मुझे वरदान दे रहा है, और जिस दिन मुझे पता परमेश्वर की इच्छा होगी वो अन्य भाषा दे देगा, क्योंकि उसने दर्शन दिखा दिया है। वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कई प्रकार के होते हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मेरे से साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान देता है। और गहरे में जाएंगे परमेश्वर धन्यवाद करते हुए, इसी का निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का, पहले से पढ़ेंगे। अब ऊपर लिखा हुआ है भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाएं। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान के धुन में रहो। आत्मिक वरदान के धुन में, हालेलुया। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो।
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अगर आप किसी लैंग्वेज में बात करेंगे, इंडियन लैंग्वेज यानी कि इंडिया का मतलब पृथ्वी की लैंग्वेज, तो कोई भी समझ जाएगा ना, है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड पे गौर करो। यहां साफ लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यानी कि एक भाषा है जो परमेश्वर से बात करना सिखाती है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास अन्य भाषा परमेश्वर बात नहीं करें, प्रभु मुझसे बात करता है ना, सबसे बात करता है। देखिए ये एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट है जो परमेश्वर के और करीब हमें ले जाता है। जिसको मिलता है वो और जाता है। लेकिन ये नहीं है कि अरे ये तो फारसी बोल रहा है या ये ग्रीस भाषा बोल रहा है ना, ये फ्रांस बोल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर से वरदान है ये। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, अरे वो तो शायद कोई पृथ्वी की भाषा बोल रहा है, यानी कि पृथ्वी की भाषा। अब पृथ्वी की भाषा अगर बोलेगा इंटरनेट पे मान लो, तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ बता देगा कोई। पॉइंट की बात है ना। मान लो कोई मेरे पास आया, एग्जाम बता रहा हूँ, और प्रार्थना हुई और वो नेट पे प्रार्थना कर रहा है, हमारी वीडियो बनती है जैसे, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, मैं आपको एक उदाहरण की तरफ बता रहा हूँ, वो अपनी भाषा में, मलयालम हो, गुजराती हो या विदेशी कोई भाषा हो, उस भाषा से प्रार्थना कर रहा है, ये बोलकर ये अन्य भाषा है। सुनो, क्या कोई पहचानेगा? नहीं। पर पहले तो परमेश्वर पहचान देगा, एकदम बोल देगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हो जाएगी तो इसका अर्थ पता चल जाएगा। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा का अर्थ सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है, और वो भी एक वरदान है, वो देता है लोगों को उसका भी अर्थ बताने वाला। यहां साफ लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। कितना साफ शब्दों में लिखा हुआ है अन्य भाषा में, फिर भी हम डाउट करते हैं, अरे प्रभु की ओर से है या नहीं, अरे वचन में है या नहीं, अरे ये अपनी भाषा बोलते हैं। अरे पाप करते हैं हम और आप, दोषी ठहर जाएंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो मेरे यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अन्य भाषा के लिए। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आगे बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो प्रभु ने मुझे अन्य भाषा के लिए दिए, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपको इस आयत के द्वारा, वचन के द्वारा, वो मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, इसलिए आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत सारी डाउट क्लियर करे, सब कुछ कराए। 13 से एक और पढ़ेंगे हम, 13 से। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वे प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर ज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे बोलेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने के मुझे ये और भी अच्छा लगता है कि दूसरों की सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें बोलूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपको प्रभु ने बहुत सारे डाउट क्लियर करे। तो आज पौलुस भी हमसे यही कह रहे, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, पौलुस ने भी यही कहा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। वो भी कहते हैं, देखो बहुत बड़ा वरदान है ये। मैं कहना कभी मांगने से मिलता है, कभी परमेश्वर ऐसे देता है, लेकिन इसका नजर यही है, अगर आपके पास अन्य भाषा है तो परमेश्वर गिफ्ट है, नहीं है तो उदास नहीं है। परमेश्वर आपको उतना ही प्रेम करेगा जितना अन्य भाषा वाले से करता है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आज बहुत लोग उदास यही होते हैं कि परमेश्वर अन्य भाषा नहीं आ रही तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, है ना। अब प्रभु के दास बोल देते हैं कि भैया अन्य भाषा में प्रार्थना करो और हमें नहीं आ रही तो हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबसे उतना ही प्रेम करता है।
वो हर एक भाषा जानता है। आप कैसे भी प्रार्थना करोगे, किसी भी लैंग्वेज में प्रार्थना करोगे, अरे मन में प्रार्थना करोगे, प्रभु सुनेगा और उससे ज्यादा भी आपको दे सकता है। हो सकता है कोई इंसान अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहा हो और उसका जीवन अभी तक ना बदला हो, और आपने नॉर्मल प्रार्थना करी, आपका जीवन बदल गया। ये परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर हर किसी को देता है। इसलिए मेरे अजीजों, और सबसे मेन बात, किसी भी वरदान को तुच्छ मत जानो, ना भविष्यवाणी को, ना हीलिंग मिनिस्ट्री को, ना किसी भी बात को। सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने रखा है। ये आत्मिक वरदान है, पृथ्वी के नहीं, ये पवित्र आत्मा देता है। इसलिए अगर हम किसी वरदानों को तुच्छ समझते हैं, किसी अधिकार को तुच्छ समझते हैं, तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तुच्छ समझते हैं और दोषी ठहर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के द्वारा पिता, आज हमें बहुत ज्ञान दिया, आप हमें प्रकाशन दिया और आज सारे डाउट क्लियर कर दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो लोग अन्य भाषा चाह रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, आज ये मुंह खोले और पिता आपकी अन्य भाषण के मुंह से निकले यीशु के सामर्थ्य। मुंह खोलो 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 खोलो, परमेश्वर आपको दे रहे, खोलो यीशु के सामर्थ्य में। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने वरदान दे दिया, जो मांग रहे उनको मिल रहा है, और जिनके पास नहीं है पिता, आप उनको भी पिता दान देना, और नहीं तो पिता उनकी वही प्रार्थना सुनना जैसे वो जिस भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप सब प्राणियों के परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज सबके लोग उदास थे, परेशान थे, क्या हमें अन्य भाषा नहीं मिली, क्या प्रभु हमें प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो प्रार्थना सबकी सुनता है पिता, आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, वरदान और इस प्रकाशन का मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बहुत अद्भुत प्रकाशन था और उदासी आपकी हटाई प्रभु ने। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। इसलिए उदास नहीं होना कि अन्य में सब मिले ना मिले, परमेश्वर हमें मिल गया, मेरे लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।